Warm greetings to the esteemed doctors of Jabalpur Menopause Society and to all the members who are attending the meeting today. Thank you so much for inviting me to your meeting. I am Poonam Gupta, working as a psychologist and counselor with a Delhi-based mental health organization. Thank you so much for inviting me to your meeting. आज हम मिड लाइफ क्राइसिस या मिडिल अडल्टहुड में पेरीमेनोपॉज, मेनोपॉज, पोस्ट मेनोपॉज के समय में होने वाले साइकोलॉजिकल और इमोशनल डिस्टर्बेंसेस के बारे में बात करेंगे। ये हर महिला के जीवन में एक ऐसा ट्रांजिशन का फेज है जहां उसको बहुत सारे इमोशनल चैलेंजेस से गुजरना पड़ता है और ये सब बिकॉज ऑफ द फिजिकल चेंजेस दैट आर हैपनिंग इन आवर बॉडी, द हार्मोनल इम्बैलेंस, ये उसके साथ साथ आते हैं, ये अकम्पनीड हैं उन फिजिकल चेंजेस के संग और हमको उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जैसे जब हम बाल्यपन से किशोरावस्था में गए थे तो हाउ दैट वाज अ टाइम ऑफ ट्रांजिशन, तो कैसे एंग्री टीन्स का समय कहलाता है, देयर इज सो मच ऑफ इमोशनल स्ट्रेस दैट इज गोइंग ऑन। इसी तरह से ये भी एक ट्रांजिशन का फेज है और इस ट्रांजिशन के फेज में ये समय हमारे परिवार में, सोसाइटी में बहुत जिम्मेदारियों का समय भी है। बच्चों को हमने बड़ा कर दिया है, वो टीनेजर्स हैं, बाहर पढ़ने चले गए हैं, फाइनेंशियल सिक्योरिटी के चैलेंजेस हैं, घर में बुजुर्ग माता पिता हैं और परिवार के सदस्य हैं। तो जिम्मेदारी अगर हम देखें इस समय में सबसे ज्यादा है महिलाओं के ऊपर। उनको बहुत बार मल्टीटास्क करना पड़ता है और इन सब प्रॉब्लम्स के संग उनको अपनी जिंदगी को गुजारना पड़ता है। लेकिन इसके साथ साथ जब फिजिकल चेंजेस और साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस होते हैं तो कहीं ना कहीं ये समय बहुत बड़े साइकोलॉजिकल ट्रॉमा से गुजरता है और हमें कई बार समझ में आएगा कि कैसे मेरा बिहेवियर बदल गया है, ऐसा क्या हो रहा है जो मैं क्यों सारे टाइम इस तरह से बिहेव कर रही हूं। अनअटेंडेड आता है, अनरिकग्नाइज्ड आते हैं ये चेंजेस। सो कॉमन साइंस जो इस पर्टिकुलर मिडिल एज में हम महसूस करते हैं और जो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, दे कैन बी मूड स्विंग्स। सडनली हमको रियलाइज होगा कि मेरा टेम्परामेंट बदल गया है, बड़ी छोटी छोटी बात पे इरिटेशन होता है, बहुत जल्दी से गुस्सा आ जाता है, डिप्रेशन और एंजाइटी रहने लगता है क्योंकि फियर डेवलप हो रहा होता है और एक एजिटेटेड हेल्पलेसनेस की सिचुएशन फील हो रही होती है, उसकी वजह से एंजाइटी, वरी डेवलप हो रही होती है। फिर ये अपीयरेंसेस हमारी चेंज हो रही होती हैं, हमारा मेटाबॉलिज्म चेंज होता है और उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो हम पहले स्लिम ट्रिम होते थे, सडनली वी फील कि हमारी वेट गेन हो रहा है, तो हमारी अपीयरेंसेस पर भी हमारी नजर रहती है और हम कभी कभी उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। दैट ऑल्सो कॉल्स फॉर लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस। फिर ये समय होता है जब हम बिकॉज वेट गेन हो रहा है तो बहुत सारी दवाइयाँ या बहुत सारे ट्रीटमेंट्स लेने लगते हैं, तो कभी कभी उसका भी नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। फिर ये मिड लाइफ वो समय है जहां अगर मैरिज में चैलेंजेस चल रहे हैं या परिस्थितियां आपकी बहुत फेवरेबल नहीं है, हर तरह से आप प्रॉब्लम से घिरे होते हैं, आपको ये नहीं समझ आता कि कैसे मैं पीछे जाऊं, आगे क्या करूं, कुछ समझ नहीं आता है, आप एक फंसे हुए हो एक सिचुएशन में, वो भी एक एंजाइटी का कारण बनता है। फिर ये समय हम बहुत एनालिटिकल हो जाते हैं, बहुत ज्यादा माइन्यूटली हर चीज को इमेजिन करने लगते हैं, जो चीज नहीं है उसको भी इमेजिन करने लगते हैं और एनालाइज करने लगते हैं, क्रिटिकल हो जाते हैं, जजमेंटल हो जाते हैं इस समय में। ये भी हमारी एंजाइटी और स्ट्रेस को बढ़ाता है। दूसरा, हमको कहीं ना कहीं ये लगने लगता है कि अब उम्र बढ़ रही है और अब कितना समय रह गया है जीने के लिए। ये खुद के सोचे हुए नेगेटिव इमोशंस जो हैं वो भी हमें कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करने लगते हैं। इस वक्त हम बहुत इम्पल्सिव हो जाते हैं, रैशनेस आ जाती है हमारी सोच में, उस रैशनेस में हम गलत बोल जाते हैं, गलत कर जाते हैं और बाद में रियलाइज होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो जाती हैं। सो ये कॉमन साइंस हैं जो इस क्राइसिस में आते हैं, लेकिन हमें इससे घबराना नहीं है। ये मिड लाइफ इज अ वेकअप कॉल। इट इज अ वेकअप कॉल
कि अब ये ट्रांजिशन का समय है, ये बदलाव का समय है, तो इसको हमको कोप करना है। तो कोपिंग मैकेनिज्म्स डेवलप करने पड़ेंगे इस क्राइसिस से डील करने के लिए। हम भाग नहीं सकते, ये चेंज इनएविटेबल है, ये तो होएगा ही। तो सेल्फ केयर इस समय में, ये इतने थ्रेटनिंग टाइम में बहुत जरूरी है। तो मैं यहाँ पर कुछ पॉइंटर्स आपके संग डिस्कस करूंगी कि कैसे हम इसको ओवरकम कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये समय है जहां हम अपनी वैल्यू करना या अपने बारे में सोचना कम कर देते हैं, बिकॉज जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में चल रहे होते हैं। हम अपना समय परिवार को दे रहे होते हैं, बच्चों को दे रहे होते हैं, या मे बी अगर हम वर्किंग हैं तो हम फाइनेंशियल सिक्योरिटी के ऊपर ध्यान दे रहे होते हैं। तो कहीं ना कहीं हम अपनी केयर पर ध्यान नहीं देते हैं। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हमको इस समय में अपने को वैल्यू करना चाहिए। अब मुझसे नहीं होता, मैंने बहुत कर लिया, मुझसे तो कुछ हो नहीं पाएगा। कहीं ना कहीं हम अननोइंगली अपने को डिसरिस्पेक्ट करने लगते हैं। लोग शायद हमारे को नहीं समझते, लेकिन हमको इस समय में अपने को वैल्यू करना जरूरी है। वी हैव टू लव आवरसेल्व्स, रिस्पेक्ट आवरसेल्व्स। हम अपने पर ध्यान देना इस समय में कम कर देते हैं, लेकिन ये समय है जहां हमको अपने को वैल्यू करना पड़ेगा, हमको अपनी इज्जत करनी पड़ेगी एज अ ह्यूमन बीइंग। हम अपनी एक्सरसाइज, स्लीप, ईटिंग पैटर्न्स पे ध्यान देना बंद कर देते हैं। इसकी वजह से कहीं ना कहीं वो हमारे मानसिक तनाव पैदा करती है। दूसरा, हम अपनी कैपेबिलिटी और अपने पोटेंशियल पर ध्यान देना बंद कर देते हैं। हर महिला में एक टैलेंट होता है और उस टैलेंट को इस टाइम में आगे लाना, उसको एप्रिशिएट करना और अपनी क्रिएटिविटी को पहचानना, अपने पोटेंशियल को आगे लाना बहुत जरूरी है। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, इस टाइम तक हम सब गिव अप कर चुके थे, अब क्या करना है, अब तो जिंदगी खत्म हो गई है। यू नो, दिस इज द काइंड ऑफ फीलिंग वी डेवलप, और सोसाइटी भी हमको ये फील कराने लगती है। यू नो, सडनली हमको ऐसा लगता है कि अरे अब हम आंटी हो गए, अब सब छोड़ो, क्या करना है। सो यू हैव टू एम्ब्रेस योर क्रिएटिव साइड। हर महिला में ये समय है पहचानने का कि हम क्या नहीं कर पाए अभी तक, अब हम कर सकते हैं। तो इस समय को हमको उसके लिए यूज करना चाहिए। तीसरा, ये समय क्योंकि इतने बदलाव से गुजर रहा है, तो ये समय मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज और माइंडफुलनेस क्रिएट करने का है। मेडिटेशन भी अंडरस्टैंड, अभी इस पैंडेमिक के टाइम में सबसे ज्यादा हमने क्या समझा कि इम्यूनिटी बिल्ड करने के लिए कितना इम्पोर्टेंट है कि हमारा माइंड जो है वो साउंड होना चाहिए। तो हमें योगिक एक्सरसाइजेस, प्राणायाम, मेडिटेशन पर ध्यान दिलाया गया और इम्यूनिटी बिल्डिंग बूस्टर है ये। तो इसी तरह ये समय में हमको मेडिटेशन, योगा और अपनी हेल्थ पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारा माइंड जो है ना, एट अ टाइम वो पूरी प्रोसेसिंग कर रहा होता है हमारे बॉडी की। और माइंडफुलनेस इज अ टेक्निक जहां हम प्रेजेंट में जीना सीखें। पहले क्या हुआ था, आगे क्या होगा, इसकी वरी में हमारा प्रेजेंट कहीं ना कहीं खो जाता है। सो ये एक इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस और टेक्निक है इस मिड लाइफ में इस क्राइसिस को ओवरकम करने के लिए। एक और बात कि हमको बहुत चेंजेस करने पड़ेंगे, लाइफस्टाइल चेंजेस, आउटलुक में चेंजेस। यू नो, जो रूटीन पैटर्न में हम जिंदगी जी रहे हैं वहीं से कहीं ना कहीं हमको चेंजेस लाने पड़ेंगे। यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट योर नीड्स। हमको अपने बारे में सोचना पड़ेगा। हमको बहुत सारे स्ट्रैटेजीज या बहुत सारी बाउंड्रीज क्रिएट करनी पड़ेंगी जो हमारे लिए, जिसको कहते हैं मी टाइम। आई हैव टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट माई सेल्फ। आई हैव टू चेंज माई आउटलुक। थोड़ा मुझको अपने लिए समय निकालना पड़ेगा। एक और प्रैक्टिस जिस पर हमको फोकस करना चाहिए ये समय में, वो है ग्रेटिट्यूड, आभार एंड एप्रिसिएशन, प्रशंसा। कहीं ना कहीं हम इतने रिजिड हो जाते हैं अपनी सोच में कि हम
हर चीज को नेगेटिवली देखने लगते हैं। पर जब हम इस तरीके का मेडिटेशन प्रैक्टिसेस करेंगे या माइंडफुल प्रैक्टिसेस करेंगे और अपने बारे में सोचेंगे, वैल्यू क्रिएट करेंगे, तो इस समय में हम रियलाइज करेंगे कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके लिए मेरे को ग्रेटफुल होना चाहिए, आभार रहना चाहिए। आजकल बहुत सारी साइकोलॉजिकल टेक्निक्स में ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग एक टेक्निक है, जिसमें जितना हम ग्रेटिट्यूड ऑफर करेंगे उतना हमारी माइंड जो है वो स्टेबल रहेगा, उतना नेगेटिविटी से दूर रहेगा। एप्रिसिएशन, दिन में कुछ ना कुछ अच्छा हुआ उसको एप्रिशिएट करें, तो इसको हमको एक अपनी डेली रूटीन में इंक्लूड करना पड़ेगा, ग्रेटिट्यूड एंड एप्रिसिएशन। एक बहुत बड़ा चैलेंज जो इमोशनल डिस्टर्बेंसेस का मॉडर्न सोसाइटी का है, सोशल मीडिया। बहुत सारी नेगेटिविटी, बहुत सारा अनवांटेड पेन, ग्रीफ और वरी हम कभी कभी सोशल मीडिया से भी अपनी लाइफ में ले आते हैं। ऐसा समय आता है जहां हम ये देखते हैं कि अरे सब तो इतने खुश हैं, मेरे को देखो कितनी प्रॉब्लम्स हैं। बट बिकॉज मैं अभी आजकल डील कर रही हूँ बहुत सारे साइकोलॉजिकल चैलेंजेस से, ये मीडिया इज जस्ट अ काइंड ऑफ प्रिटेंस। ये एक तरीके का अपने को प्रोजेक्ट करने का माध्यम है। ये कोई एक पैरामीटर नहीं है डिसाइड करने का कि मैं दुखी हूं, सब खुश हैं। ये सब प्रिटेंस चल रहा है, ये सब फेक है। दिस इज ऑल एब्सोल्युटली अ वेरी प्लास्टिक सोसाइटी। तो हमको मीडिया से उतना ही ऑब्जॉर्व करना चाहिए जितना रिक्वायर्ड है। मीडिया से एडवांटेज भी बहुत है, हम कितना कुछ सीख सकते हैं। तो रादर देन कि हम टाइम स्पेंड करें इस सब में, इट इज इंपॉर्टेंट टू स्टे अवे फ्रॉम अनवांटेड सोशल इंटरेक्शन। फिर ये समय है जब हम लाइक माइंडेड पीपल के संग इंटरैक्ट करें, ऐसे दोस्त बनाएं जो हमको एनकरेज कर सकें, जो हमारी कमियां गिनाने में ज्यादा समय बिताते हैं, कहीं ना कहीं हमारा कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम को लो करते हैं। कोशिश करें कि हम उनसे दूर रहें और अच्छे मित्र बनाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनकी सोच हमारी जैसे हो, जो हमको आगे कुछ करने के लिए एनकरेज कर सकें। ये समय है जब परिवार से आपको समय मिलने लगा है, बच्चे बड़े हो गए हैं, आप सोसाइटी के लिए कुछ करने की कोशिश करिए। गिव योर सेल्फ टू द सोसाइटी। किसी कोई ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनिए जो कहीं ना कहीं सोसाइटी में मदद कर रही है। कितना कुछ है जो हम कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं सोसाइटी के लिए। और ये समय रियलिस्टिक गोल्स बनाने का है। ऐसे मुंगेरी लाल के सपने देखने का समय नहीं है। लेट अस बी रियलिस्टिक। जो हमारी सिचुएशन है, जो परिस्थिति है, जो हमारे परिवार का एक बाउंड्री है, उसमें रह करके हमको गोल्स बनाने चाहिए और हमको उसके अंदर रह करके ऑपरेट करना चाहिए। जो अचीव करना है हमको परिवार के संग, अपने वर्क में, प्रोफेशन में क्या हम और कर सकते हैं, उसकी तरफ हमें बढ़ना चाहिए। ये समय बहुत बहुत ब्यूटीफुल समय है लाइफ का। ये जब हम अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करेंगे तो क्या होगा कि हम नेगेटिविटी से दूर जाएंगे और एक पॉजिटिव एटीट्यूड बिल्ड करेंगे। जितना पॉजिटिव एटीट्यूड बिल्ड करेंगे उतना ये साइकोलॉजिकल ट्रॉमा और फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन और एंजाइटी से हम दूर रहेंगे। और बिकॉज हम इसको हैंडल कर पाएंगे तो हम क्या है, ये मिड लाइफ को एक चुनौती की तरह लेंगे, एक चैलेंज की तरह लेंगे। फिजिकल चेंजेस हो रहे हैं, उसके लिए ऑफ द काउंटर दवाइयां हैं। आपके डॉक्टर्स आपको सप्लीमेंट्स देंगे, आपको कैल्शियम डिप्लीट हो रहा है तो कैल्शियम खाने की सजेशन देंगे, और बहुत सारे और थेरेपीज और मेडिसिन हैं जिससे वो आपके फिजियोलॉजिकल चेंजेस को सपोर्ट देने में आपको हेल्प करेंगे। लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है कि फिजिकल स्टैमिना के साथ साथ अगर मेंटल स्टैमिना नहीं है तो कहीं ना कहीं हम इस मिड लाइफ में कहीं ना कहीं डूब जाएंगे या खो जाएंगे और अपनी लाइफ को सफरिंग से भर लेंगे। बट हम ऐसा अवॉइड कर सकते हैं। किसी ने बहुत अच्छे से कहा है कि हम बूढ़े नहीं हो रहे हैं, यू आर नॉट गेटिंग ओल्डर बट यू आर गैदरिंग स्पीड।
and the power and the wisdom to live a very, very beautiful life. जो हम नहीं कर पाए अभी तक, वो करने का ये समय है. It is a privilege to be in this time of life. ये बॉडी का रिन्यूअल का समय है. So, ये हमको समझना इस वक्त जरूरी है और हमको कोशिश करनी चाहिए कि हमें अपने माइंड का जिम करना है रोज. सो ये जितने भी मैंने आपको ये मिड लाइफ प्रॉब्लम्स को हैंडल करने के तरीके बताए हैं, दिस इज अ काइंड ऑफ मेंटल जिम. सो फिजिकल जिम के साथ साथ जितना हम मेंटल जिम करेंगे, मेडिटेशन प्रैक्टिसेस, माइंडफुल प्रैक्टिसेस, कंट्रीब्यूटिंग टू सोसाइटी, ये जितना ज्यादा हम अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करेंगे, उतना ही हम हेल्दी और हैप्पी लाइव्स लिव करेंगे. सो आई विश दैट एवरी वुमन जो इस फेज से गुजर रही है, वो अपने लाइफस्टाइल चेंजेस से, आउटलुक में चेंजेस लाने से इस समय को एक बहुत ब्यूटीफुल समय में कन्वर्ट करे और एक हैप्पी लाइफ, हैप्पी फैमिली, हैप्पी सोसाइटी क्रिएट करने में और दूसरों को एनकरेज करने में मदद करें. सो थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी एंड stay safe and be happy. Thank you so much. Bye to everyone. Thank you.